मुझे क्यों बार बार ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप बहुत टाइम से और वो आपकी पूरी होने वाली है। कोई इच्छा भी हो सकता है, शायद आप कोई व्रत रख रहे थे, मुझे नहीं पता मुझे क्यों ये गाइडेंस मिल रही है, बट आई थॉट आई शुड चेक। अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं इंपॉर्टेंट होगा तो पता लग जाएगा कि क्यों मुझे बार बार ये गाइडेंस मिल रही है। बट कोई मैनिफेस्टेशन, कोई दिल में आपके बहुत टाइम से इच्छा थी, इच्छा है, तो उसके लिए ये रीडिंग इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। चलिए, मैनिफेस्टेशन क्या है आपकी, जितने लोग इस टाइम मुझे सुन रहे हैं। जेंडर बेस्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है और टाइमलेस रीडिंग है। जब आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली होगी तो हाई चांसेस हैं कि आपको तब ये रीडिंग मिलेगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कम ट्रू ऐसे तो नहीं आता। ऐसे नहीं आता मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन ओके, मैनिफेस्टेशन ओके। ये लो, मैं आपको ये देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि कोई मैनिफेस्टेशन कम ट्रू होने वाली है और मैं सिर्फ बोल रही हूँ। मैंने बोला ना, पहला ही कार्ड, सबसे पहले तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है, इट्स नॉट इन द कार्ड, इट्स इन द एनर्जी। वो मैं आपको बता रही हूँ, इट्स नॉट इन द कार्ड। तो सबसे पहला मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपका ना किसी डिसीजन बनाना, दो चीज़ों के बीच में शायद आप स्टक हो, कि मतलब इस इंसान के साथ ही रहना चाहिए या फिर इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए, नंबर वन। इस काम के सिवा मुझे ये काम भी करना चाहिए, नंबर टू। यहाँ से फाइनेंसेस आ रहे हैं तो क्या यहाँ से ये चीज़ भी शुरू कर देनी चाहिए, नंबर थ्री। या फिर दोनों को एक साथ करूँगी तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई कर्मा मुझे उठाना पड़ जाए, कोई बुरा कर्मा सामने आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा अगर दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलूँगी। नंबर फोर। नंबर फिफ्थ हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को आप संभाल के, सारी चीज़ों को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दे के आगे चला पाओ, आगे चल सको, ऐसा भी हो सकता है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऐसी तब भी सिचुएशन आते हैं जब इंसान ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके पास कोई रिश्ता आता है और वो मान लो इस एक रिश्ता यहाँ से आ गया, एक रिश्ता यहाँ से आ गया, तो वो दोनों से बात करके कंफ्यूज हो जाता है ना, जबकि ये इंसान भी सही लग रहा है, ये इंसान भी सही लग रहा है। ऐसे सिचुएशन में भी ऐसा आता है, यहाँ से भी जॉब का ऑफर आ जाता है, यहाँ से भी जॉब का ऑफर आ जाता है ना, तब भी ये सिचुएशन बनती है जब इंसान समझ नहीं पाता कि ये जॉब पे जाना चाहिए या फिर इस जॉब पे जाना चाहिए। यहाँ से भी आपको किसी ने कन्फेस कर दिया, यहाँ से भी कन्फेस कर दिया, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और यहाँ से भी आपको किसी ने आके कन्फेस कर दिया और आपको लगता है कि बट मैं तो रिलेशनशिप में हूँ और ये कन्फेस कर दिया इसने आके, इसने अपने दिल की बातें बता दी मुझे आगे, अब मैं क्या करूँ। या फिर ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स है और आपको लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में भी हो, अब किसी के लिए फीलिंग्स क्यों, कैसे, ये क्या सिचुएशन होगी, तो समझ ना पाना। ऐसी कोई कंडीशन आपके, ऐसी कोई सिचुएशन हाई चांसेस हैं कि आपकी ज़िंदगी में चल रही हो। इट्स नॉट इन द कार्ड बट इन द एनर्जी। तो ये सबसे पहले तो मुझे मैसेज मिल रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप ना, यू आर वन ऑफ देम, जो अगर ज़िंदगी में खुशियाँ आए ना तो आप छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करने, मतलब अब होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि इतनी छोटी सी तो बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, आपको छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना पसंद है। और आपको ना, आप ये बहुत देखो, ये थोड़ा गर्ली गर्ली वाली बात है, बट ये क्योंकि जेंडर बेस्ड रीडिंग है, लड़कों के लिए भी है और मुझे नहीं पता आपसे कैसे रेजनेट होगी, बट आई गोट दिस मैसेज, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। होता है ना किसी को कि हर एक चीज़ को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए, अच्छे से याद रखा जाए, बेशक छोटा सा ही कुछ कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल एनिवर्सरी है, बेशक छोटा सा ही कुछ कर दें, बट कुछ होना चाहिए स्पेशल। किसी का बर्थडे है, बेशक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ना हो, छोटा सा एक कोई प्यारा सा जेस्चर हो किसी लव्ड वन की तरफ से, बस वही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन वो बहुत बिग सेलिब्रेशन, बड़े बड़े सेलिब्रेशन, उससे ज़्यादा आप इस चीज़ को जो है छोटी छोटी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हो। दैट आई कैन सी। वो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो मैसेज वो मिल रहा है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन क्या कम ट्रू हो सकती है, मैनिफेस्टेशन का मुझे क्यों मैसेज आया, क्या मैनिफेस्टेशन कम ट्रू हो सकती है, मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है कम ट्रू। सबसे पहले तो ये है, अगर आपका ना आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो कर लेते हो कि ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, वैसा होगा तो वैसा होगा, और उस चीज़ को सिर्फ प्लानिंग ही करते रहते हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो।
हो सकता है कि अभी आपने रिसेंटली कुछ 5-6 महीने में किसी चीज़ को लेके बहुत सारी प्लानिंग्स करी हैं कि मैं इस चीज़ को ऐसा भी ठीक कर लूँगा, मैं इस चीज़ को वैसा भी ठीक कर लूँगा, इस चीज़ को ऐसे भी चेंज करके देख लूँगा, वैसे भी चेंज करके देख लूँगा, फिर वहाँ भी चला जाऊँगा, वहाँ भी चला जाऊँगा। बट बिकॉज़ ऑफ एक तो अंदर या तो हो सकता है आप लेज़ी हो और आप लेज़ी नहीं भी हो, आपको इन दिनों पे कुछ करने का मन नहीं करता, तो आप उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आपको इस स्टकनेस से, इस टॉक्सिक इंसान से, टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना है, बस आप सोच रहे हो और आप बहुत टाइम तक उसको सोचते सोचते निकाल देते हो, उसके बारे में आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो और आपके मन में है कि आपको एक चांस ऐसा कोई मिल जाए, एक चांस ऐसा मिल जाए कि आप हेल्प, मतलब आप कोई ओके, मैंने हेल्प बोला, मुझे नहीं पता क्यों, शायद आपको हेल्प मिल सकती है, मुझे नहीं, आई हैव नो आइडिया मेरे मुंह से क्यों ये हेल्प वर्ड क्यों निकला। तो आपके मन में ऐसा बार बार रहना है कि एक चांस मिल जाए, एक चांस मिल जाए, तो आपको ना हाई चांसेस हैं कि कुछ चांस मिल सकता है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो है ना, अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में और किसी टॉक्सिक इंसान से दूर होना चाहते हो, फिर किसी टॉक्सिक काम से दूर होना चाहते हो और आपको लग रहा है कि लेकिन आप बोलोगे क्या सामने वाले को कि आपको क्या चीज़ बुरी लगी है, बोलोगे क्या, कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो शायद आपको बोलने का कोई रीज़न मिल जाए, आपको कोई ऐसा रीज़न मिल जाए जिससे कि जो चीज़ आप बोलो सामने वाले को भी लगे कि ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और शायद ये आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कुछ कुछ सच सामने आए, स्टकनेस खत्म हो, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई डोंट नो ये कौन मैनिफेस्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि स्टकनेस खत्म हो। और मुझे ऐसा लगता है आप ना ब्रिज बने हुए हो दो लोगों के बीच में, आप ब्रिज हो दो लोगों के बीच में। हो सकता है कि ओके, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ ऐसे बिना चेक किए, बट पता नहीं, इतने से ही अगर आप लोग कुछ समझ गए हो तो अच्छा, नहीं तो ठीक है, अगर कार्ड में भी आ गया तो फिर तो मैं बोल ही दूंगी, फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। बट मैंने जैसा बोला ना, ब्रिज बने हो दो लोगों के बीच में। ओके, लेट मी चेक। ओके, तो देखो यहाँ पे ना, बहुत मैंने आपको ये चीज़ बोली ना, ब्रिज बने बहुत लोगों दो लोगों के बीच में, आपको एकदम से अचानक से कोई माइंड में मैसेज आया और वो चीज़ आपको समझ में आ गई है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिगार्डिंग आया था, ब्रिज बने हुए दो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिगार्डिंग मेरे पास मैसेज आता, मुझे नहीं पता क्यों आया, एंड मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती थी, इसी वजह से मैंने नहीं बोला, बट दोबारा से मैंने कार्ड में देखा तो कार्ड में आ गया। और मैंने आपको बोला ना कि ऐसे ऐसे बिना उसके मैं बोलूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 बार वो पहले मुझे मैसेज आया जो है एनर्जी से, मुझे एनर्जी से मैसेज मिल गया, एंड दैट ऑल्सो आई गोट फ्रॉम द कार्ड, तो मैंने बोल दिया, ठीक है। तो मैं आप समझ पा रहे हो कि मैं बोलने से पहले भी 2 बार यहाँ पे कंफर्म करके ही बोल रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिगार्डिंग कुछ है। हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप ऑलरेडी 3 लोग हैं, जिनके 2 लोग और हैं जिनके बीच में आप स्टक हो सकता है कि ये आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके स्पाउस के लाइफ में चल रही हो या फिर आपकी लाइफ में चल रही हो, बट देयर इज सम थर्ड पर्सन इन्वॉल्व बिटवीन सम रिलेशनशिप, शादी के बीच में या फिर प्यार के बीच में। मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने बोलने से पहले भी चेक किया, 2 बार आपको दिखा के चेक करके फिर बोला है, एंड अगेन आप देख सकते हो, आपके सामने कार्ड शफल करके किया है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे शायद ये मैनिफेस्ट आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं बैक ऑफ द आपके माइंड में चल रहा है कि बस ये चीज़ सामने आ जाए, बस ये चीज़ सामने आ जाए, बस ये चीज़ सामने आ जाए। तो आप ये ना चाहते हुए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये चीज़ सामने आने के चांसेस बहुत हैं कि आपको अचानक से एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से पता लग सकता है या फिर एकदम से आपको कोई प्रूफ मिल सकता है, ठीक है। अचानक से एकदम से आपको कन्फेस भी आपके हस्बैंड वाइफ या आपके स्पाउस, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से ना, ऐसी एनर्जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसी एनर्जी को रीड करना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, बट अगर सामने आ जाए तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती हूँ, फिर मुझे बोलना ही बोलना पड़ता है। अब यहाँ पे वैसी है, और पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बोलने ना बोलने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको भी कहीं ना इस चीज़ का डाउट है कि देयर इज़ समबडी इन्वॉल्व, आपको भी डाउट है। क्यों मेरे पास पहला भी मैसेज आया, दो चीज़ों से डील कर रहे हैं, पहला मैसेज भी आया, ध्यान से सुनो, आया ना आपके सामने पहला मैसेज ये कि 2 चीज़ों से डील कर रहे हैं। फिर दूसरा मैसेज आपके सामने क्या है, दूसरा मैसेज भी आपके सामने यही आया कि कुछ हो सकता है कि मैंने बोला ना, ब्रिज बने हुए 2 लोगों के बीच में, मैंने बोला ना आपको, दूसरा मैसेज भी, फिर उसको मैंने क्लियर किया, फिर आपके सामने मैसेज आ गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने ही आया ना। तो सारे मैसेज आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 या 3। अब ये जो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहे हैं ना, मैनिफेस्टेशन है कि कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, कोई
कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा डिले उसमें कि झूठ बोल के छिपाने की कोशिश अगर कोई इंसान कर रहा था तो वो सामने आ सकती है। और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना किसी की सच्चाई, किसी का ट्रू फेस थ्रू ड्रीम भी आ सकता है। दिस इज सो वियर्ड, मुझे नहीं पता, आई गॉट दिस मैसेज। ड्रीम से आपको किसी किसी की सच्चाई पता लग सकती है कि इसने मेरे को चीट किया है, आपके स्पाउस ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने। ड्रीम के थ्रू भी आपको पता लग सकता है। हो सकता है कि बिल्कुल क्लियर ना है, बट कुछ हिंट, इंट्यूशन, कुछ हिंट मिल सकता है आपको। ठीक है, इवन सबके लिए, लड़के, जितने भी लड़के सुन रहे हैं आपको, आपके लिए भी है, जितने भी लड़के सुन, जेंडर बेस्ड नहीं है ये, ठीक है, सभी के लिए है। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि बस एक बार ये चीज़ क्लियर हो जाए, एक बार ये चीज़ क्लियर हो जाए। आप देख लो सारे मैसेज। मैं आपको सच बताऊं, आपके सामने मैं और भी कार्ड निकालूंगी ना, सेम ही मैसेज। आपके सामने मैं 1000 भी कार्ड निकाल लूंगी ना, जितने भी कार्ड निकालूंगी सब में सेम 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 मैसेज आएगा। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इसको, एक चीज़ को बार 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 क्लियर करके देयर इज़ नो पॉइंट। ठीक है, सेम ही मैसेज आएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। एंड मैं तो खुश हूँ, मुझे नहीं पता आपको इस चीज़ की खुशी है कि नहीं है, क्योंकि अंधेरे में ज़्यादा टाइम तक रहना नहीं चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ, और यही एक्चुअली होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा समय गलत इंसान और गलत रिलेशन या फिर गलत जगह पे अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जितना जल्दी सच्चाई सामने आ जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा। आई होप यू गुड द गाइडेंस। और ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। एंड पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो। ये जो रीडिंग है इसको और ज़्यादा हायर लेवल पे अगर हम लेके जाना चाहें और ज़्यादा अच्छे से, तो नाम के साथ, उनकी सिचुएशन के साथ भी इसकी और ज़्यादा क्लैरिटी की जा सकती है। इंसान का अगर मान लो सामने, मान लो आप, उनका नाम आ जाए हमारे पास, मतलब मेरे पास अगर उनका नाम आ जाए, तो उसके साथ और ज़्यादा क्लैरिटी की जा सकती है, और ज़्यादा पता किया जा सकता है कि एक्चुअल सिचुएशन थी क्या, एक्चुअल सिचुएशन बनी क्या, और एक्चुअल ये चीज़ें, ये मैनिपुलेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये कैसे शुरू हुई, क्यों हुई, ये सारी चीज़ें और भी क्लियर हो सकती हैं अगर मुझे सामने वाले की एनर्जी या फिर सामने वाले का नाम और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आ जाता है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको कुंडली रीडिंग भी चाहिए, कुंडली मैचिंग भी चाहिए, तो उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो सकता है कि इस टाइम या तो आपके पार्टनर की जिनके साथ ये सिचुएशन बनी हो, या फिर आपकी, हो सकता है कि चंद्रमा के अंतरदशा या फिर महादशा के अंदर आप हो, इसके भी चांसेस हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मून राहु कंजंक्शन भी कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे, या तो आपकी कुंडली से ज़्यादा मुझे आपके स्पाउस की कुंडली में या फिर आपके पार्टनर की कुंडली में लग रहा है कि मून राहु का कहीं ना कहीं कंजंक्शन हो सकता है, उसके चांसेस बहुत है। बट मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस, या फिर नक्षत्र हो सकता है, उस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ हो, इसके भी चांसेस हैं। ठीक है, सो ये थे आपके लिए रीडिंग। और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप फिर से वही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ईमेल लिंक मिल जाएगा, आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, आपकी मर्जी है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आपको मिलते बहुत जल्दी। जय माता दी।